2023 विधानसभा चुनाव के लिए लगातार आप देखिए हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर रैली कर रहे हैं। इसी बीच हनुमान बेनीवाल का एक बयान जो कि गंगानगर की रैली में दिया था वो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर कहा है कि वो किसी भी सूरत में 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान दुल्हन बनने के लिए तैयार नहीं है। या तो वो दूल्हा बनेंगे या कोई अच्छा दूल्हा मिल जाए तो उसके लिए बाराती बनने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी सूरत के अंदर दुल्हन बनने के लिए हनुमान बेनीवाल तैयार नहीं है। दरअसल हनुमान बेनीवाल के कहने का मतलब ये था कि अगर 2023 के अंदर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो किसी भी सूरत के अंदर उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है, नहीं बनेंगे। और उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर भी बड़ा तंज कसा कि 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान भी मैंने इस बात को लेकर साफ कर दिया था कि मैं किसी भी सूरत के अंदर इस तरीके से दुल्हन बनने के लिए किसी के लिए भी तैयार नहीं हूं। लेकिन सचिन पायलट है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दुल्हन बन गए थे, और जब मैंने बार बार इस बात को रिपीट किया और इस बात का एहसास दिलाया तो सचिन पायलट ने उस पद को छोड़ दिया। और हरियाणा का भी जिक्र किया हनुमान बेनीवाल ने कि किस तरीके से वहां पर भी उप मुख्यमंत्री, दरअसल हनुमान बेनीवाल का ये दावा है और ये कहते हैं बार बार कि उप मुख्यमंत्री नाम की कोई पोस्ट नहीं होती है। जैसे घर के अंदर कोई मुखिया होता है तो क्या आपने कभी सुना है कि कोई उप मुखिया होता है? उसी तरीके से हनुमान बेनीवाल का तर्क है कि उप मुख्यमंत्री नाम की कोई पोस्ट नहीं होती है, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप होता है। इस लॉलीपॉप को देने के लिए आपके पास में बहुत से लोग आएंगे, लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। क्या कुछ हनुमान बेनीवाल ने कहा, सुनिए। मेरा सर किसी के आगे नहीं झुकता, या तो भगवान के आगे झुकता है या आपके आगे झुकता है। विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय आपका है। मैंने पिछली बार भी कहा था 18 के चुनाव के अंदर, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा, या तो दूल्हा और या बाराती। तो बढ़िया दूल्हा तो बारात में चलेंगे, लेकिन मैं दुल्हन बन के काम नहीं कर सकता। जैसे हमारे पायलट साहब गहलोत की दुल्हन बन गए थे, बीच में बने थे कि नहीं बने थे काफी समय तक। अरे उप मुख्यमंत्री क्या होता है? उप मुख्यमंत्री होता है मुख्यमंत्री की लुगाई, यही होता है। और क्या होता है? हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा में हमारे चौटाला जी, हरियाणा के दुष्यंत चौटाला खट्टर की पत्नी है, और पायलट साहब यहाँ गहलोत के थे। वो तो मैंने जोश दिलाया इसलिए अलग आके खड़े हो गए, नहीं तो वही पत्नी बन के रहते अभी तक। ये भी ठीक काम किया, ठीक संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री कोई पोस्ट नहीं होती संविधान के राजी करने का कि हमने डिप्टी सीएम बना दिया। डिप्टी सीएम क्या होता है? अरे घर में कोई चौधरी होता तो कोई उप चौधरी होता है क्या उस घर के अंदर? तो एक ही होता है चौधरी। तो पटेल होता तो एक ही पटेल होता, उप पटेल कौन सा होता? ये बकवास है फालतू की। इन बातों का भी हमें ध्यान देना है। चुनाव का समय है, कई लोग आएंगे बाहर से, पैसा लूट लिया लोगों ने, आएंगे, कोई हेलीकॉप्टर लेके आएगा, कोई हवाई जहाज लेके आएगा, आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे। हमें ध्यान रखना है हमारे बीच कौन रहा, किसने संघर्ष किया, किसने त्याग समर्पण किया। हम भगत सिंह के अनुयायी है, हम वीर तेजा जी के भक्त हैं। हमें हमारे भाई को मजबूती देनी है और आपकी खुद की पार्टी को मजबूती देनी है। ये यूपी और हरियाणा का जो झंडा पहले लोग लेके आते थे, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया मैंने झंडा। ये मैं जवानों को धन्यवाद दूंगा कि उन झंडों को भूल गए लोग। आरएलपी का खुद का झंडा, आपका झंडा, ये पार्टी आपने बनाई है, आपके संघर्षों से बनी है, आपकी हुंकार से बनी है। इस पार्टी का टिकट लेने के लिए आपको दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, खाली फोन ही करना 5 आदमियों को कि आदमी जोर को टिकट भेज दो। आप देखिए हनुमान बेनीवाल इस पूरे एक महीने से लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, तमाम रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, बजरी माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और इसी बीच तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बाकी जो दल है उनके साथ में भी लगातार गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाड़मेर के अंदर देखिए पहली बार हनुमान बेनीवाल ने खुले तौर पर अपने पास में ओवैसी पार्टी के जिला अध्यक्ष को बिठाया था। तो आप देखिए ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कहीं ना कहीं जो जाट किसान और उसके साथ में एससी के साथ में अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है वो जुड़ जाए, तो हनुमान बेनीवाल को इस पूरे जो 2023 विधानसभा चुनाव है उसका बड़ा बेनिफिट हो सकता है। और उसी के लिए आप देखिए पहली बार ओवैसी की पार्टी के जो जिलाध्यक्ष थे उनको अपने पास में बिठाया। और इन तमाम चीज़ों के अलग अलग मायने हैं। ओवैसी खुद आप देखिए राजस्थान के दौरे पर आए थे तो बाड़मेर के अंदर आए थे, बाड़मेर के शिव के घाघरिया के अंदर सभा की थी और सीधे तौर पर ऐलान कर दिया था कि वो उनकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। और ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के खास तौर से मारवाड़ के अलग अलग हिस्सों के अंदर अल्पसंख्यक का बड़ा वोट बैंक है। अगर हनुमान बेनीवाल के साथ में ओवैसी हाथ मिला देते हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। और कांग्रेस इसी बात को लेकर चिंता में है कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल लगातार बाकी जातियों को अपने साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें
कांग्रेस के वोट बैंक को कहीं ना कहीं बड़ा खतरा है 2023 विधानसभा चुनाव, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है, आप देखिए अल्पसंख्यक का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ रहता है हमेशा। और इस बार हनुमान बेनीवाल ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो युवा वोट बैंक है, अल्पसंख्यक वोट बैंक है, उसमें एक बड़ी सेंधमारी की जाए, ताकि 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान जो परिणाम आए वो कहीं ना कहीं ऐसे आए जिसमें हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी या तीसरा मोर्चा है वो पूरा का पूरा डिसाइड फैक्टर हो जाए। लेकिन ये अब देखने वाली बात होगी। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।